आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और आयतन क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक टंकी का फिगर बना ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टंकी का मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया, टंकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसका व्यास दे रखा था, गोलीय वाल्व का व्यास 21 सेंटीमीटर। तो ये जो है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो ये गोलीय वाल्व है, तो ऊपर है तो एक तो यहाँ पर नीचे भी होगा। ठीक है, ऊपर है तो एक क्या होगा, यहाँ पर नीचे भी होगा, वैसा ही शेप का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास दिया हुआ है, मतलब इसका दिया हुआ है। ठीक है, इसका दे रखा है, और ये जो है गोलीय वाल्व जो है वो एक गोले के शेप का है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एक गोले के शेप का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो गोलीय वाल्व है उसका हमें पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये जो है गोले के आकार का है, तो ये क्या है, गोले के आकार का, तो ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये और ये जो है इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये गोले के आकार का है, बोला गया है कि ये जो गोलीय वाल्व का व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है और ये गोले के आकार का है, तो ये जो शेप होगा कुछ इस तरह का हो जाएगा ये। ठीक है, ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और इसका आयतन भी निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पहला में क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गोलीय वाल्व का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर अब ये क्या है, एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये एक अर्धगोला बन गया, ये अर्धगोला बन गया। ठीक है, और ये भी क्या बन गया, तो ये भी अर्धगोला बन गया, ये भी अर्धगोला हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इस अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr², और इस अर्धगोला का क्या हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 2πr²। ठीक है, तो ये 2, अब 2π यहाँ पर 2πr² प्लस 2πr², तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4πr²। ठीक है, तो ये आ गया 4πr²। तो अब मान रख देते हैं, 4 गुने पाई का मान कितना, 22/7 r। तो यहाँ पर d का मान दे रखा है, तो r क्या होता है, d का आधा होता है, तो r बराबर d/2। तो ये क्या हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। तो r², तो ये हो जाएगा 21/2 गुने 21/2। तो 7 से 21 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 2 से 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में, और 2 से 2 2 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 22 गुने 3, ये हो जाएगा 66, और ये हो गया गुने 21। ठीक है, तो 66 गुने 21 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1386। तो ये आ गया हमारा 1386, और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बोला गया था किसी टंकी के गोलीय वाल्व का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पहले का आंसर। अब दूसरा बोला गया है कि उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयतन के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं गोलीय वाल्व का आयतन बराबर ये क्या हो जाएगा, तो ये अर्धगोला का आयतन प्लस इस अर्धगोला का आयतन, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 πr³ प्लस, और इस अर्धगोला का आयतन, तो ये भी हो जाएगा 2/3 πr³। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा 4/3 πr³। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4/3 पाई का मान क्या होता है, 22/7, और r का मान कितना, 21/2 आया है। तो ये हो जाएगा हमारा r³ अर्थात 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2। ठीक है, तो 2 से 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में।
2 से 2 कैंसिल, और इस 2 से 22 कटेगा 11 बार में, और 7 से 21 कटेगा 3 बार में, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 11 गुने 21 गुने 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 11 गुने 21 गुने 21, तो ये आ जाएगा हमारा 4851, 4851। और चूंकि आयतन है तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि वाल्व का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका आयतन आ गया हमारा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।